गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सब लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस पूरी पढ़ ली थी। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट देखे थे, डिफरेंट यूजेस को देख लिए थे हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस के। अब आगे जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का ही, ठीक है, वो है हमारा इरर्स। ठीक है, तो व्हाट आर द इरर्स, व्हाट आर द टाइप ऑफ इरर्स, हाउ वी डिटरमाइन द इरर्स और एंड व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ इरर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें को हम लोग इस इरर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द इरर। ठीक है, तो इरर इज द बेसिकली मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू। जैसे कि आपने मेजर करी, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को विच इज एक्चुअली 1 मीटर इन लेंथ। अब पर आपका जो मेजरमेंट आया वो 0.99 मीटर आ गया, या फिर आपका मेजरमेंट 1.01 मीटर आ गया। तो ये जो 0.1 मीटर है, ठीक है, दोनों ही केसेस में 0.01 मीटर है, जो दोनों ही केसेस में वो एक्चुअली ट्रू वैल्यू से या तो ज़्यादा है या तो कम है। यानी इतनी वैल्यू से आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, वो डिफर कर रही है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे इरर। ठीक है, और ये इरर्स आते क्यों हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इरर्स क्यों हैं। ठीक है, okay. The result of every measurement by any measuring instrument is an approximate number which contains some uncertainty. आप कोई भी स्केल उठा लो, आप कोई भी स्केल उठा करके मेजर करने का कोशिश करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो मेजरमेंट आप कर रहे हो वो completely एक्यूरेट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। ठीक है, एंड दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। आप एग्जैक्ट किसी स्केल से भी मेजर करोगे, वहां पे स्केल ही आपको मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, आपका स्केल जो है वही एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करके नहीं बता रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो अनसर्टेनिटीज होते हैं उसको हम लोग एरर कहते हैं। एंड दिस कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन द मेजर्ड वैल्यू आल्सो हैज एन एरर। ठीक है, आप किसी को कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिससे आपने, देखो जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है, आपने क्या कह रहा है, ये जो भी मेजर्ड वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी उसमें भी एरर होगा। एरर कैसे होगा, तो जैसे कि आपने लेंथ मेजर किया 1 मीटर के जगह पे आपने लेंथ मेजर कर लिया 10.99 मीटर, एंड टी सपोज सही सही मेजर किया विच इज सपोज लेट 1 सेकेंड। आपसे वेलोसिटी पूछी गई, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज 0.99, 0.99 बाई 1 यानी कि 0.99 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो आपने पहले ही मेजरमेंट में एरर डाला तो उससे जो फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करी, ठीक है, पहले मेजर्ड वैल्यू से जो फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करे, देखो उसमें भी अनसर्टिनिटी आ रही है ना। अगर ये 1 रहता तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती 1 मीटर पर सेकेंड, पर यहाँ पे वैल्यू आपकी मेजर्ड हुई है 0.99 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो उसके कारण जो कैलकुलेटेड फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उसमें भी एरर आ जा रहा है। तो एरर आने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो आप मेजरिंग के टाइम ही एरर हो जाए, या तो फिर कैलकुलेशन के टाइम एरर हो जाए। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज हैं एरर के। ठीक है, आपने एक वैल्यू को मेजर्ड करी स्केल से, ठीक है, थर्मोमीटर या किसी भी पर्टिकुलर स्केल से आपने मेजर करी उसके, और आपने वो वैल्यू में मेजरिंग में थोड़ी सी अनसर्टिनिटी हो गई। अब उस अनसर्टिनिटी को रख करके आपने उसी से कोई एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट किया, जैसे कि लेंथ से मैंने वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, तो फिर उसमें भी अनसर्टेनिटी आ गई। अब ये वेलोसिटी हमको पता है, इससे मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूँ तो उसमें भी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या कि एक मेजरिंग के टाइम आपको अनसर्टेनिटी अगर मिल सकती है, वहां पे एरर हो सकता है, दूसरा एरर हो सकता है कैलकुलेशन के टाइम। ठीक है, तो काउज ऑफ एरर इन मेजरमेंट, काउज ऑफ एरर इन मेजरमेंट, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। सपोज एग्जैक्ट वैल्यू 1 मीटर है तो आप इससे कम मेजर कर सकते हो, यानी कि 0.99, या फिर आप इससे ज़्यादा मेजर कर सकते हो 1.01। तो एक केस में आपकी वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो उसमें आपको डेल एक्स जो भी स्केल है उसमें से एक इतना माइनस करना होगा। और अगर ये 99 है, इससे कुछ और वैल्यू आपको चाहिए, तो इसमें हो जाएगी डेल एक्स प्लस डेल एक्स। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्लस माइनस डेल एक्स की वैल्यू से अनसर्टिनिटी आ सकती है, या तो प्लस, इन दोनों को केसेस को अगर देखें तो जो एक्यूरेट वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू, उसमें से प्लस एक्स वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर जो ट्रू वैल्यू है उससे प्लस एक्स कम भी हो सकता है। तो दो मेजरमेंट पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो अब से लेकर के
जहाँ पे भी अनसर्टिनिटी बताना होगा वहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस डेल एक्स। ठीक है, यानी कि 1 मीटर के लेंथ मेजर करने में अनसर्टिनिटी कितनी हमारी इन्वॉल्व हो रही है, 0.01 मीटर। दिस इज दी, अगर आपको इरर्स के साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग व्हाट आर दी लीस्ट इरर। ठीक है, लीस्ट काउंट इरर। ठीक है, टाइप ऑफ इरर्स पे देख रहे हैं। ठीक है, तो जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं उस मेजरिंग डिवाइसेस के कारण से कौन कौन से इरर पॉसिबल हैं। लीस्ट काउंट इरर। ठीक है, लीस्ट काउंट इरर को, ठीक है, जो भी है, ठीक है, लिस्ट काउंट इरर को बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है, एक स्केल है जिसमें से दो गैपिंग हमारा, इसमें बहुत सारे लाइन है, मतलब सपोज 10 लाइन है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है। ठीक है, आपको जो मेजर करना है, जो लेंथ मेजर करना है वो मिलीमीटर में है। ठीक है, पर ये स्केल तो बड़ा है इसके कंपैरिजन में, तो आप क्या देखोगे कि, ठीक है, इसमें 10 यूनिट्स हैं। 1 मीटर 10 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट्स कितने मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 0.1 मीटर। यानी अगर इसका एक स्केल के बारे में बात करो, ये और ये दो स्केल के बीच का गैपिंग में, तो आप क्या देखोगे कि ये 0.1 मीटर के बराबर है। तो आप मेजर करने के लिए 2 मीटर को डालोगे तो इसके बीच में लाई करेगी, तो आप मेजर करके क्या बोल दोगे कि ये 0.1 मीटर के अप्रॉक्स है। पर क्या इसकी वैल्यू 0.1 मीटर है, नहीं ना। ठीक है, अब, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है कि आप स्केल का जो रेजोल्यूशन है वो कम हो रहा है और इसके कारण एरर आ रही है। ठीक है, जैसे कि आपके पास स्केल है जो सेंटीमीटर में मेजर करता है, ठीक है, और इसमें आपको मेजर मिलीमीटर में करना है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी क्योंकि इसका रेजोल्यूशन तो सेंटीमीटर तक ही है। ठीक है, और आपको मेजर सेंटीमीटर में करना है, तो इस रेजोल्यूशन के कारण, इस लीस्ट काउंट के कारण, लीस्ट काउंट किसको कहते हैं, तो लीस्ट काउंट कहते हैं किसी भी मेजरिंग डिवाइस का वो लीस्ट वैल्यू जिसको वो मेजर कर सकता है। यानी कि एक स्केल है जो सेंटीमीटर वाला स्केल है, तो वो लीस्ट कितना काउंट कर सकता है, तो दो, जो सबसे छोटे दो लाइन है वो उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा, जो लेंथ होगा, ठीक है, उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। तो जनरली जो आप लोग स्केल यूज करते हैं उसका कितना लीस्ट काउंट होता है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है लिस्ट काउंट। अब इससे भी अगर कोई छोटी वैल्यू है तो उसको वो अच्छे से मेजर नहीं कर पाएगी, वो उसको और अच्छे से मेजर करके नहीं बता पाएगी कि वो 70 मिलीमीटर है, क्योंकि मिलीमीटर इससे भी छोटा हो गया। तो इस सिचुएशन में लीस्ट काउंट के कारण भी एरर आ जाती है। ठीक है, तो एक लीस्ट काउंट हो गया मेजर। दूसरा आ गया हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो गया कि अगर मान लो कि आपके पास जो डिवाइस है, जो मेजरिंग स्केल है, जो भी फिजिकल जो भी आप मेथड यूज कर रहे हो मेजर करने के लिए, अगर वही फॉल्टी है, ठीक है, उसमें ही फॉल्टी है या फिर उसके कंडीशंस चेंज है, ठीक है, तो उस सिनारियो पे वो इंस्ट्रूमेंट ही आपको गलत, ठीक है, ऑब्जर्वेशन देता। जैसे कि जो, मान लो कि कोई एक वेट मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, वो परफेक्टली कैलिब्रेटेड नहीं है, एग्जैक्टली कैलिब्रेटेड नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर आप 1 kg इधर रखोगे तो ये यहाँ पे 1 kg शो कर रहा है। ठीक है, तो उस सिनारियो पे क्या हो जाएगा आपका कि आप यहाँ पे 1 kg रखोगे, ये 1 kg शो ही नहीं कर रहा है, यानी कि आपका डिवाइस ही है जो गलत मेजर करने का काम कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको एरर मिल सकता है, तो इसको कहेंगे हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, करने के लिए क्या किया जाता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को पहले से ही जीरो एरर में, ठीक है, जीरो एरर में करेक्शन कर लिया जाता है, यानी कि पहले ही देख लिया जाता है कि वो उस कैपेबिलिटी को रख रहा है कि नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, तो पहले ही हम लोग क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट साइड से कोई गलती ना हो, इसके लिए हम लोग पहले ध्यान देते हैं कि उसको जीरो एरर में शिफ्ट कर देते हैं, यानी इसमें किसी तरह का कोई भी एरर ना हो, इस एरर में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। रैंडम एरर। ठीक है, तो रैंडम एरर, दिस इज आल्सो कॉल्ड चांस ऑफ एरर। ठीक है, अब ये किस तरह का एरर है, इट्स मेक्स टू गिव डिफरेंट रिजल्ट फ्रॉम सेम मेजरमेंट्स टेकन रिपीटेडली। अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर का, ठीक है, तब भी आपको हर बार वैल्यू अलग अलग हो जा रही है। कि सपोज आप फाइनेस्ट वैल्यू मेजर कर रहे हो, बहुत छोटी वैल्यू को मेजर कर रहे हो, 70 मिलीमीटर। ठीक है, तो आप जब इसको मेजरमेंट कर रहे हो, बार बार ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो एक बार 69 मिलीमीटर आ गया, एक बार 70 मिलीमीटर आ गया, एक बार 71 मिलीमीटर आ गया, फिर से 70 मिलीमीटर आ गया,
फिर से 71 मिलीमीटर आ गया। तो क्या देख रहे हो कि हर बार ऑब्जर्वेशन जब आप कर रहे हो तो कुछ ज़्यादा ही फाइन वैल्यू होने के कारण, ठीक है, इसकी वैल्यू स्लाइटली स्लाइटली अपने वैल्यू से डिफर कर जा रही है, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं रेंडम एरर। इसमें ना आपका इंस्ट्रूमेंट का किसी तरह का कोई गलती है, ना आपका मेजरिंग स्केल का किसी तरह का गलती है, ठीक है। इस तरह के जो एरर्स होते हैं जो वो हमारे रेंडम एरर कहलाते हैं। एंड दीज एरर्स आर एज्यूम्ड टू फॉलो द गॉसियन लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये रहने दो, ठीक है, ये रहने दो, गॉसियन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है। तो एक ही ऑब्जर्वेशंस को अगर रिपीटेडली लिया जाता है, ठीक है, जो कि आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, आपको क्लास 11th में एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो जब एक्सपेरिमेंट्स करोगे v वर्सेस i का अगर ग्राफ ही सपोज लेते हो, तो v की वैल्यू फिक्स रख करके भी अगर करंट की वैल्यू आप मेजर करोगे तब भी देखोगे कि करंट की वैल्यू सेम वोल्टेज के लिए अलग अलग होगी, स्लाइटली अपने वैल्यू से डिफर करेगी। तो इस तरह के एरर्स को हम लोग रैंडम एरर, एक्सीडेंटल एरर, नाम से ही पता चल रहा कि किसी तरह का एरर हो सकता है, ठीक है, विच गिव्स एक्चुअली टू हाई और लो रिजल्ट वैल्यू, जैसे कि मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है। देखो हो सकता है कि एक्सीडेंटल एरर मतलब कि गलती से आप ऐसा मिस्टेक कर चुके हो, जैसे कि मेजरिंग स्केल जो हमारा है, ठीक है, वो ऐसा कुछ गलत ऑब्जर्वेशन दे रहा हो, ठीक है, तो उस सिनारियो पे ये एक्सीडेंटल एरर में काउंट। एरर, systematic error. So this is the systematic errors are those errors that tend to be one directions, either positive or negative. Error due to air buoyancy is in during wetting and radiation loss in calorimeters are systematic error. ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे एरर होना, आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन पे, कहने का मतलब है कि 70 मिलीमीटर पे आप मेजर करना चाह रहे थे, ठीक है, बार बार क्या आ रहा है कि 71, 72, 73, ठीक है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे, एक ही डायरेक्शन पे, ठीक है, यानी कि हर बार आपको वैल्यू इसकी हाई मिल रही है या फिर इसकी हर बार वैल्यू आपकी आपको लो ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह का हुआ कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो कर रहा है ना एरर्स का, या तो जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू है उसके वैल्यू से हाई मिल रही है, ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, या फिर जो मेजर्ड वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है उससे वैल्यू उसकी कम मिल रही है, ठीक है, आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहा है यानी उससे ज़्यादा हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन पे जा रहा है उससे कम हो रही है। तो इस तरह का जो एरर्स होते हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं वो हमारा कहलाता है सिस्टमैटिक एरर। एंड सम ऑफ द सोर्सेस, ठीक है, कुछ सोर्सेस होते हैं जो सिस्टमैटिक एरर्स के, तो वो हमारा हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर कहने का मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो हर बार 1 kg को अगर मेजर करने के लिए डालते हो तो 1.1 kg ही दिखाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि हर बार मेजर कर रहे हो वो हर बार 1.1 kg ही दिखा रहा है। तो एक सिस्टमैटिक एरर एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, हर बार इससे कंपैरिजन में हाई वैल्यू दिखाने का काम कर रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट का ऐसा एरर हो सकता है जो पहले से कुछ एरर दिखा रही हो, तो हर ऑब्जर्वेशन में वो एरर दिखाएगा और देखोगे कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न हो सकता है। तो इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने का तरीका है कि आपने देखा कि 1 kg को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो 1.1 kg शो कर रहा है, फिर मेजर किए तो 1.1 kg शो किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर मान लेंगे कि यहाँ का जो 1.1 kg है वो 1 kg के बराबर है, ठीक है। या फिर हम लोग मानेंगे कि 0.1 हमारा इधर है, तो जो भी ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है, ऑब्जर्व वैल्यू आई आपकी 1.1, उसमें से 0.1 माइनस कर लेंगे एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। आपको जब पता चल गया कि सिस्टमैटिक एरर यही है, यही वैल्यू से हर बार एरर आ रही है, तो वो एरर को माइनस कर लो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट एरर जो हो सकता है वो सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, ठीक है। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, आप जो प्रोसीजर कर रहे हो बार बार एक ही मिस्टेक कर रहे हो एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें भी सिस्टमैटिक एक ही तरह की गलतियां बार बार कर रहे हो, तो सिस्टमैटिक एरर्स वहां से भी आ सकता है। एंड द पर्सनल एरर्स, मान लो कि आप किसी तरह का एक ही गलती बार बार कर रहे हो मैनिपुलेशन के टाइम, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है mgh, तो आप बार बार क्या कर रहे हो कि ये जो g की वैल्यू है, ठीक है, उसको आप 10 ले रहे हो इंस्टेड ऑफ 9.8, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह पे आप 10 ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एरर पहले से इन्वॉल्व है ना, तो बार बार आप इतना एरर पहले से ले रहे हो, तो इस तरह के एरर्स को आप लोग बोलोगे कि पर्सनल एरर्स, ठीक है। तो ये भी एक तरह हुआ ना कि हर बार आप 0.2 वैल्यू ज़्यादा ले रहे हो, तो हर बार कैलकुलेशन में इतनी वैल्यू ज़्यादा होगी, एक डायरेक्शन पे हमारा एरर जाएगा, तो ये सिस्टमैटिक एरर में आ गया,
ठीक है, तो पर्सनल एरर भी सिस्टमैटिक एरर को, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर्स एंड परसेंटेज एरर्स। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको एक दो एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि व्हाट आर द एब्सोल्यूट एरर्स, व्हाट आर द रिलेटिव एरर्स, व्हाट आर द परसेंटेज एरर्स, इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। और हम लोग एक दो न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस भी करेंगे कि कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं। ओके ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।